वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पे। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के बारे में। और अंग्रेजी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा, अर्थात इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकेंड ईयर यानी बीए पार्ट 2। ओके, न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का। जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, न्यू पैटर्न पर आधारित परीक्षा कार्यक्रम कैसे होगा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से आपकी सीरीज वगैरह में मिलेंगे। और मिलने अगर नहीं मिलते तो आप गूगल करिएगा, या गूगल पर भी नहीं मिलते तो फिर आप देखिएगा, आप बुक्स वगैरह में आपको हो सकता है मिल जाए। वैसे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अपनी सीरीज से मैच करिएगा क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम से 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर पैटर्न कैसा होगा इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा मान लेते हैं, लगभग जैसे कि 60 से 70% जो है विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं परंपरागत रूप से होंगी। मतलब परीक्षाएं उनकी जो होंगी वह लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और इस तरीके से, मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, यानी व्याख्या वगैरह भी उसमें, यानी कि जो आप देखते हैं कि हाँ इसका मीनिंग लिखिए, तो उस को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे ये बातें, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। हालांकि पहले जो पूछा जाता था आपसे 10 अति लघु उत्तरीय यानी 10 शॉर्ट टाइप के, और उसके बाद में जो है एक जो पूछे जाते थे 10 ही, मतलब कि लघु उत्तरीय जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो उसमें से आपको 5 करने होते थे। और दीर्घ उत्तरीय में 5 होता था, उनमें से केवल 2 करने होते थे। तो हो सकता है आपको केवल अब शॉर्ट क्वेश्चन हटा ले, मतलब लघु उत्तरीय केवल दे दे 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय आपको दे सकते हैं। या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपको हटा करके वो 3 लघु उत्तरीय दे सकते हैं और आपके 5 अति लघु उत्तरीय दे सकते हैं और 1 दीर्घ उत्तरीय दे सकते हैं। तो ऐसे आपसे प्रश्न बनाएंगे। बस इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में जाइएगा, बड़े आसानी से आप जो है तमाम सारे प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये सारे प्रश्न पत्र ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है पेपर 1। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ताकि इस प्रकार से आपके सामने और भी जो है मॉडल पेपर्स में ला सकूं। पेपर 2 को लेकर के जल्द ही आपके सामने मॉडल पेपर लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। जल्द ही आपके सामने पेपर 2 की वीडियोस होगी। संस्कृत साहित्य इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियोस जो होंगी अब एक बार में ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं बता दूं यहीं पर आपको कि हो सकता है अन्य वीडियोज़ की, हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आपके पास ना जाए अन्य वीडियो की। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो मतलब कि हमारे चैनल पर आकर के ढूंढ के आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल के अंदर आएंगे, होम पेज पर उसमें वीडियोज़ ऑप्शन होगा। वीडियोज़ में आप एक एक वीडियो को उठा करके ऊपर खिसकाते जाएंगे तो थंबनेल में इसी प्रकार से ऐसे थंबनेल बना होगा पेपर 1 पेपर 2 इस प्रकार से, तो उसको आप लोग बड़े आसानी से देख लीजिएगा। ओके, चलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पेपर 1 का नाम आपके क्या है, प्रोज, और पेपर 2 का क्या नाम है, पेपर 2 का आपके नाम है ड्रामा एंड फिक्शन। ड्रामा एंड फिक्शन, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला आपके सामने आ चुका है प्रोज। प्रोज से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। प्रोज 1 मतलब पेपर 1 प्रोज, अर्थात अब इसमें देखेंगे एग्जाम्स में आपको नोट जो ऊपर दिया होगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यू पैटर्न की परीक्षा जब आपकी होगी तो वहाँ पर नोट इंस्ट्रक्शन में आपको विधिवत रूप से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें लिखा रहता था कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पर भी ऐसे लिखा मिलेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब सभी खंडों के उत्तर दीजिए उसके निर्देशानुसार, अर्थात जो खंड में निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आप उसका उत्तर दीजिए। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंडों में प्रश्न पत्र आपका डिवाइड होता था। लेकिन अब क्या होगा, हो सकता है सेक्शन 2 में ही डिवाइड हो। तो ऐसे में आपसे इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखा होगा, निर्देश ऊपर नोट में लिखा होगा, तो उस नोट को अवश्य पढ़िएगा। यानी नोटिफिकेशन क्या दे रहा है, उसके आपके बारे में नोट क्या बता रहा है उसको आप जरूर देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है प्रश्न पत्रों को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी नोट्स में आपको बताया जाएगा कि यह प्रश्न जो है कितने नंबर का है और कितने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, मैं यहाँ पर आपके सामने प्रश्नों को पढ़ूंगा और आप आसानी से इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और नहीं तो आपकी जो है पीडीएफ या टेलीग्राम पर मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, सेक्शन 1 में देखिए आप फटाफट से। सेक्शन 1 में आपके सामने सेक्शन 1 का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सेक्शन 1 में भी इंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से, हर एक सेक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन दिया होगा पेपर में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर नोट देखिए, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, मतलब कि 50 वर्ड्स, मतलब कि 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों को आप लोग समझिएगा ध्यान से, मैं प्रश्नों को केवल पढ़ूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर सकता। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी लगातार जल्दी प्रश्न बताइए सर, जल्दी लाइए इसको, तो मैंने प्रश्नों को ढूंढा इधर उधर से। ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। तो ये सारे ऐसे प्रश्न जो कि लगातार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप आसानी से ढूंढ लीजिएगा, आपकी सीरीज वगैरह में ये मिल जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे।
चलिए आपके सामने यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि हाउ डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल यूज स्टडीज़, कैसे अलग होते हैं लोग। एक प्रकार से अब इसको हिंदी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात PDF वगैरह मिल जाएगी तो लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके आप गूगल करेंगे, हिंदी में इसका रूपांतरण मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत आप करिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं लगातार इस पर मैं पूरा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और जल्द ही आपके सामने अगर इंग्लिश जो है हो सकता है इस परीक्षा के बाद में नेक्स्ट ईयर से मैं इंग्लिश पर प्रॉपर क्लास आपकी लूँगा, उस पर जब मैं गहन अध्ययन कर लूँगा तो ठीक। ध्यान रखेंगे। इस बीच आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और लगातार आपके कमेंट्स देखने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और लगातार आप लोग कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको कैसे भ्रम में रखूं कि नहीं आएगी। आप मेरे भरोसे पर बैठे हैं। लगातार लोग अभी साइकोलॉजी का बोल रहे हैं, दर्शन शास्त्र का बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है मिलिट्री साइंस का बोल रहे हैं। तो इस सब पर भी वीडियो आपको देने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो हिंदी में होगा उसको तो आपको क्लियर समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको 3-4 दिन लगते हैं या फिर 2 दिन लगते हैं उसको पढ़ने में आसानी से। सारे मुद्दे हम उसको समझ जाते हैं तुरंत। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम्स में आती, तो इसको आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक। चलिए, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या इसी प्रकार से इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत जानकार हैं, तो हिंदी तो इसका आप निकाल ही लेंगे, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो हाउ मतलब होता है कैसे, डू मतलब करते हैं, डिफरेंट मतलब अलग, काइंड्स मतलब प्रकार, आप पीपल यूज स्टेज मतलब पढ़ने के मतलब एक प्रकार से पढ़ने के तरीके, यानी पढ़ने के यूज़ को लेकर के किस प्रकार से अलग होते हैं, जो है किस प्रकार से अलग होते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी स्टडीज अलग अलग कैसे होती है, इसको आप देखिएगा। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ताकि कुछ गलत ना निकल जाए मुझसे। चले आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चले फटाफट से दूसरा आपके सामने प्रश्न है, तो हाउ डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल यूज स्टडीज। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, क्या रिवेंज इज, क्या रेसिप्रोकेशन क्या पूछ रहा है, रिवेंज इन मतलब रिवेंज इज रेसिप्रोकेशन ऑफ मिसट्रीट। और उसके बाद में ये कथन है, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिवेंज इज रेसिप्रोकेशन ऑफ मिसट्रीट, इस कथन का आप पुष्टि करिए, मतलब इस कथन की क्या करिए, समीक्षा करिए। इस कथन को 50 शब्दों में आप डिस्कस करिए, ठीक। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है सी नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इन सभी लिखित वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न आपसे यह पूछा गया कि हु इज सर जो है एंड्रयू फ्रीपोर्ट, हु इज़ यानी कौन थे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, एंड व्हाट डज ही डू मतलब वह क्या करते थे और वह कौन थे, ठीक। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन किसके नाम पर, एंड्रयू फ्रीपोर्ट कौन थे और वह क्या करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 50 शब्दों में डिस्कस करना है, तो इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। जो मुझे आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। चले, वैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो इसलिए हमने पहले से आपसे सॉरी बोल रखा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है डी वाला, यानी चौथा, कि अब इनमें से आपको जो है ये 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते लघु उत्तरीय के बता दूंगा। 10 आपको मेरे प्यारे दोस्तों लघु उत्तरीय के बता दूंगा, और इसी प्रकार से 5-6 आपको दीर्घ उत्तरीय से बता दूंगा, यानी लॉन्ग आंसर से। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर जैसे भी आपसे एग्जाम्स में पूछे आप उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि वहीं से ऐसे ही प्रश्नों का जो है मेथड यही होगा पूछने का। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बस उसमें अब ये नहीं है, अभी क्लियर नहीं किया किसी यूनिवर्सिटी ने कि 2 प्रश्न पूछेगी कि 3 पूछेगी। वैसे जितने प्रश्न आप 3 घंटे में करते थे उसका आधा पूछेगी, ये बात क्लियर है और तय है एकदम से। अगर आधा नहीं पूछेगी तो उसके खिलाफ फिर हम लोग फिर आएंगे और उसके खिलाफ एक प्रकार से फिर से दोबारा से हम लोग एक प्रकार से ट्वीट वगैरह तमाम सारे तरीके से करेंगे और कंप्लेन भी की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 1.5 घंटे में आपको 3 घंटे वाले पेपर को हल करवाया जाएगा। यह बात बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखेंगे। तो 1.5 घंटे के पेपर में 3 घंटे का पेपर बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि यह एक प्रकार से आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक। तो 1.5 घंटे का पेपर यानी आपने समय को कम किया है, तो आपको प्रश्नों को कम करना पड़ेगा प्रश्न पत्रों में से, ठीक। ध्यान रखेंगे यह बात। तो इसकी चिंता नहीं करनी, आपको प्रश्न पत्रों की संख्या ऑलरेडी कम की जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है डी वाला, कि संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, यानी संडे एक प्रकार से होल वीक पूरे सप्ताह के बारे में पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इसको, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ द आथर इन ब्रीफ, मतलब आथर के इस कथन को, मतलब किस आथर ने बताया इसको भी आप बता दीजिएगा इसमें। और संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, या स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आपको क्या करनी है, पुष्टि करनी है ब्रीफ में। ब्रीफ मतलब क्या होता है, अंदर तक जाकर के ठीक ठाक तरीके से, ठीक। 50 शब्दों में ही करना, ज़्यादा मतलब आपको घुसना नहीं उसमें, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रीफ में ही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 50 शब्दों के अंतर्गत ही। अगला प्रश्न है तो 50 से 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45 भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, क्या
व्हाट आर द नेम्स ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, स्वप्न मतलब कि एक प्रकार से जो ड्रीम चिल्ड्रन है उसका क्या नाम है, या पूछा जा रहा है। एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू चार्ल्स लैम्ब, और चार्ल्स लैम्ब से किस प्रकार से संबंधित है, या आपसे मतलब कैसे संबंधित है, या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कि व्हाट रोल डज हैप्पीनेस प्ले इन बीइंग सक्सेसफुल, क्या प्ले इज बीइंग सक्सेसफुल, व्हाट रोल डज हैप्पीनेस प्ले इन जो है बीइंग सक्सेसफुल, मतलब बीइंग सक्सेसफुल में किस प्रकार से भूमिका निभाता है आपका हैप्पीनेस जो होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एन एस्पिरेशन, तो एन एस्पिरेशन इज अ जॉय फॉर एवर, व्हेयर डज दिस लाइन ऑक्वेयर एंड व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है और इस लाइन की एक प्रकार से क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है एच, इसको देखें। व्हाट इज द रूट केसेस ऑफ आवर सारो और है अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रूट केसेस ऑफ आवर सारो मतलब एक प्रकार से दुखी प्राणी होता है, अनहैप्पीनेस मतलब दुखी प्राणी, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। एंड एक्सप्रेस्ड इन द यस्से, तो इस पर एक यस्से के बारे में पूछ रहा है, मतलब और यहाँ पर आपको हैप्पीनेस आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हैप्पीनेस आपको डबल इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है। तो एक व्हाट इज द रूट केसेस ऑफ आवर सारो और अनहैप्पीनेस एज एक्सप्रेस्ड इज मतलब इन द यस्से हैप्पीनेस, किस प्रकार से, एक प्रकार से आगे है या पीछे, इस प्रकार से आप देखेंगे, इसको गूगल करिएगा, उसकी हिंदी आपको मिल जाएगी। थोड़ा मेहनत करूं तो मैं भी हिंदी बता सकता हूं, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को देना है। इंग्लिश की जल्दी आपके सामने एक टीचर को हमने रिक्वायर्ड किया है, जल्दी आपके सामने वो टीचर अवेलेबल करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा नहीं जो है आप लोग लगातार करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे प्रश्न आए, मतलब कि सर केवल और केवल आप प्रश्नों को केवल करवा दीजिए, प्रश्नों को ही केवल आप दे दीजिए कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, तो उसके लिए मैं यह वीडियो प्रॉपरली बना रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो भाई मैं उसको दे नहीं पाऊंगा। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ स्टीफन लॉकिक, मतलब लीकॉक, तो स्टीफन लीकॉक अबाउट द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज, तो व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ स्टीफन मतलब लीकॉक अबाउट द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज। ओके, यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ये इसको इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे प्रीवियस में पूछा गया कि द स्टूडेंट्स डे लाइट इन क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन डिस्कस इन ब्रीफ एज स्टेट इन स्टूडेंट मोप्स, तो द स्टूडेंट्स डिलाइट इन क्या लिखा है, डिस्ट्रैक्शन, यह एक स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करना है। ब्रीफ एज स्टेटेड जो है स्टेटेड इन स्टूडेंट मोप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 50 शब्दों वाले हैं, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा सकते हैं। अब सेक्शन बी में हम प्रवेश करते हैं और सेक्शन बी के अंतर्गत देखते हैं। सेक्शन बी में हमने इंक्लूड मतलब एंट्री मार दी, नोट यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन बी का नोट आपको यहीं पर मिलेगा। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं फ्रॉम द सेक्शन ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो अब यहाँ पर आपको हर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन उसमें सेक्शंस दिया हुआ है, हर प्रश्न में एक सेक्शन दिया होगा, अथवा करके यानी और करके मिलेगा। ठीक, आपसे ही देगा। तो दूसरा प्रश्न आप देखें यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन को लेकर के आ चुका है। यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है द फॉलोइंग पैसेज, अर्थात यह कहाँ से लिया गया और इसका संदर्भ वगैरह जो हिंदी में पूछता है वही अंग्रेजी में पूछा गया है। रेफरेंस क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो आइए पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज ये आपके सामने है, क्या रीडिंग जो है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बड़ी ही आसानी से इसको जो है कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन या एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और एंड देयर फॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, इफ़ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, और एंड इफ़ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच क्यों जो है कैनिंग। इस प्रकार से आपसे पूछा गया। अगर यह आप स्टेटमेंट की व्याख्या और ये सब नहीं जानते कहाँ से लिया गया क्या है, तो उसको लेकर के आपको अथवा करके प्रश्न दिया होगा, इसको आप करेंगे
ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये अगला प्रश्न आपसे दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं कि द जो है प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड एंड द इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ क्रीट हिज फॉलोअर्स एज बेइंग इलोक्वेंट ऑफ लॉर्ड एडवांसेस others he seldom introduces and the subject he speak upon, but we are so far gone in years that he observe when he is among us and जो है earnestness to have him fall on जो है some क्या लिखा है डिवाइन टॉपिक। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तीसरे का एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से एक्सप्लेन विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया हो, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार क्यों पढ़ूँ आपके सामने बार बार, तो यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है PDF आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ये चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे जो है वेयर चिल्ड्रन टू स्ट्रेच देयर जो है इमेजिनेशन टू द जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसेप्शन ऑफ द यहाँ पर देखें ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और जो है ग्रैंडेम और ग्रेजुएम और होम दे नेवर सो, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर और करके अथवा दिया। अगर वो आप प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट जो है रिग्रेट फॉर द पास्ट और जो है सॉलिसिट्यूड फॉर द फ्यूचर हैव बीन द एडवाइस रेदर ऑफ पोएट्स दैन फिलोसोफर्स एंड येट द प्रोसेप्ट सीम्स मोर रिलेशन दैन इज जनरली इमेजिनाइड। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। वहीं 4 नंबर प्रश्न आप भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जो है बेकेंस जो है एप्रोस्टिक्स स्टाइल, इसको आप लिख सकते हैं। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो आर करके आपको देगा, अथवा करके, तो ऐसे एग्जाम्स में अथवा करके आपको देगा। ध्यान रखें, लघु उत्तरीय जब प्रश्न आपको देगा तो अथवा करके देगा। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपनी सीरीज से। नेक्स्ट डिस्कस द प्रोज स्टाइल ऑफ रिचार्ड स्टील। रिचार्ड स्टील्स का क्या स्टाइल रहा है डिस्कस करने का, मतलब कि प्रोज को डिस्कस करने का, प्रोज में उन्होंने किस शैली को अपनाया, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे है कि राइट अ नोट ऑन द जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन लैम्स एसे, यानी लैम्स के एसे में जो आत्मकथात्मक तत्व हैं वह कौन से हैं, उसको आप लिखें। यहाँ से पूछ रहा है आपसे। अगला है और करके, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, मतलब कि और करके, अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता तो अगला लिख सकते हैं आप। राइट अ क्रिटिकल मतलब क्या लिखा है, राइट अ क्रिटिकल मतलब अप्रॉक्सिएशन ऑफ द एसे सर रोगर एट चर्च। इनके ये आप प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डिस्कस द व्यू ऑफ गोल्ड स्मिथ और हैप्पीनेस। आप डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में, व्यू ऑफ गोल्ड स्मिथ या फिर हैप्पीनेस के बारे में। अगर यह नहीं लिख कर पाते तो आप अथवा करके दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा। गिव एन एस्टिमेटेड यानी एस्टिमेट ऑफ जोसेफ एडिसन एज एसिस्ट, मतलब एक निबंधकार के रूप में जोसेफ एडिसन का एक प्रकार से परिचय दीजिए, उनके बारे में बताइए, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है, और सेक्शन सी देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। सेक्शन सी में आपसे प्रश्न आ गया है, सेक्शन सी देखने का प्रयास करें। सेक्शन सी जो होता है इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, अर्थात जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं फ्रॉम दिस सेक्शन, अर्थात इस सेक्शन के अंतर्गत। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब आपको 500 शब्दों के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने, मतलब कि 2 प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं। पहला आपके सामने प्रश्न हाजिर है, तो इसको आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों करिएगा कि इन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करके आप इनको गूगल करके इसका मतलब समझिएगा और अपनी जो है पुस्तक में भी आपको यह प्रश्न मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और यहाँ से ये प्रश्न लगातार अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको मिलने ही चाहिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर डिस्कस रिचार्ड स्टील्स एज आ मतलब पेरियोडिशियल एसेस्ट, तो इसका जो पेरिडियल में एक प्रकार से एस्से का एक कैटेगरी है जो है पेरियोडिशियल, तो इसको आप देख लीजिएगा। एसेस्ट कैसे हैं, कौन रिचार्ड स्टील्स कैसे एस्सेकार है, मतलब उनका जो ये पेरियोडिशियल एसेस्ट है, मतलब कि निबंधकार हैं, इनके बारे में आपको बताना है ब्रीफ में। नेक्स्ट है आपका गिव आ जो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एस्से, अर्थात क्रिटिकल एनालिसिस आपको देना है निबंध का एस्से का ऑन द नीड फॉर अ क्विट कॉलेज,
तो जो है क्विट कॉलेज उसके लिए क्या आवश्यकता होती है इसकी एससी की, तो उनके बारे में आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 9वां नंबर, डिस्कस रॉबर्ट लैंड एज एन एसेस्ट, एक निबंधकार के रूप में रॉबर्ट लैंड के बारे में डिस्कस कीजिए, विवरण दीजिए। ठीक, वही नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 10वां नंबर प्रश्न कि राइट आ जो है क्या लिखा है, राइट आ क्रिटिकल अप्रेक्सेशन ऑफ दी यस से इल डोराडो, तो इल डोराडो के बारे में आपको यहाँ पर देखना बारे में बताना पड़ेगा, तो आप यह प्रश्न बता सकते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां नंबर दिया हुआ है कि समराइज द एस्से स्टूडेंट मोव्स इन योर ओन वर्ड्स, तो यह भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर जो हमने बता दी। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है पेपर 2 का आएगा इसी प्रकार से आपका संस्कृत साहित्य या इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जितने भी है, हिंदी साहित्य हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो है साइकोलॉजी का भी जल्दी आपके सामने आएगा, और उसके बाद में दर्शन शास्त्र का भी आपके सामने आएगा। तमाम सारे जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं सभी का मैं लाने का प्रयास करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी की जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने बता दिया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें अपना क्लियर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।